वो कर दी एक और लॉक वाला। सादर वंदना दीदी, सादर प्रणाम दीदी। जय जिनेन्द्र, वंदना, खुश रहो, आशीर्वाद आचर्षी का। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्यसाहूनम। ओंकारं बिंदुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द धनुक प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारक शास्त्र श्री सर्वार्थ सिद्धि नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा। प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य श्री पूज्यपाद देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। बोलो अलका अरहंत भासी गणहर देवी गंध देव्यं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि वत्सजुतो सुज्ञानमोहं शिरसा इच्छां मंत्र भक्ति का। धीरे धीरे बोलो, आराम से, जोर से, धीरे जी। धीरे जोर से। इच्छा में हाँ। मंत्र पत्ती इच्छाई मंत्री शुद्ध पत्ती पत्ती काव अंगो वंगो पायण पावण शुद्ध पणमाव पुबका चुडिया चे सुत्तते धुइदंकाय निष्काल मंचेमि पूज्यमि वंदामि नमसामि दुख को कम को बोहिलाओ सुगय गणम समाय मनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्यसाहूनम। बोलो श्रुत जल पारगेभ्य परमत भावना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरु भो गुण गुरु भो छत्तीस गुण समगे पंच विहाचार कर्ण संवर्षे शीर्षानुगय कुशले धम्माय सदा वंदे गुरु भक्ति संजमणि तरंति संसार सायरम घोरम चिन्नति अत्यकमं जमं मन्नं न पावैति ये नित्यं दत्मन्तो विनिर्ता ध्यानाग्निहो साकुला कर्माभिरतास्तपोदंडना साधु प्रिया साधुवा शील प्रावरणा गुण प्रवर्णा चंद्रादिते जोदिता मोक्षदार कपाट पाट नवता पिबंतु मा साधुवा गुरुआ पांतु यो नित्यं ज्ञान दर्शनायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामन्ते भक्ति कौशल सम्मनान अष्ट महापाढ़ संदर्शनम अष्टगुण संपन्ना उद्दलो पंचविहाचारण आयरियाणम पंच विहाचारणम आयराणम आयरादि सुदनान उदेशान वैशाय तिरंगो पार्श्वशम निष्कारम मंचे में वंदामि नमसामि दुख खो कम वही लाहो सुवैगमनं समापनं विनोद पत्ति हो मच्छम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां दुख को कम को वहिला सुगल। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय।
की जय। करुणमणि महाराज की जय। महाराजों की जय। जिनवाणी माता की जय। माता की जय। हारिका माता जी की जय। की गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। हारिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की धनवती जय। माता जी की जय। हम्म वंदना दीदी। वंदना जय जिनेन्द्र सबको। सबको जय जिनेन्द्र। वंदना सभी दीदी को वंदना। दूसरी फाइल खुल गई। दीदी का तंत्र खुल गई। वो तो मालूम है, लेकिन दूसरी धर्म घटना। वंदना दीदी, जय जिनेन्द्र सभी को। दीदी आज दोपहर में की क्लास नहीं लगी? नहीं, आप लोग समय पर नहीं आते ना, इसलिए भाभी बंद करके चले जाते हैं कभी कभी। दीदी हम तो 2 बजे से खोल के बैठे थे आज, जबकि आज 2:30 बजे लगना था। तो कोई नहीं दिखा। चलो, हम लोग पढ़ रहे हैं रत्नकरण शावकाचार्य जी में श्लोक नंबर 44। 43 हो गया ना, 43 हो गया, 44 में चलते हैं। 43 सबको समझ मंगलाचरण कर लिया दीदी। कर लिया। हो गया। हाँ। आज वो जल्दी कट हो गया था ना, इसलिए समझ में नहीं आया। आज मैसेज हाँ, डाला था आज एक मैसेज बार डाला था ना बताया। कि जल्दी करेंगे। नहीं देख आप लोग पाया। क्लास ज्वाइन करने के पहले एक बार खोल लिया करो, है ना। सबको आज जी। बता रहे हैं, कभी कभी डालते हैं, रोज नहीं डालते। कौन पूछ रहा है? अच्छा। मुझे आवाज समझ में नहीं आ रही। अलका। अलका, हाँ। तुम्ही ने तो भक्ति पढ़ी, वो मंगलाचरण तो कहलाता है। बस नहीं करी तो हमने तो अचानक ऐसे खोल के बैठ गए, लेकिन जल्दी माना था कि जल्दी चालू होना है। अच्छा, ऐसे ही खोल के बैठ गए, ठीक। हाँ। हाँ, आज हम सब सेट कर रहे थे लेकिन शुरू हो गया, इसीलिए तो बीच में समझ में नहीं आया कि कैसी भक्ति पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं ना। शुरू होगी आज जब हम क्लास। सबको मैसेज दे रहे हैं। जी। कभी कभी मतलब कभी कभी हमारा कुछ चेंज हो जाता प्रोग्राम, तो सब लोग 5 मिनट पहले क्लास का मैसेज चेक कर लिया करो, है ना, याद रहे अच्छा तो। ठीक। नहीं कर हाँ पाएंगे हाँ तो ज्यादा नहीं छूटेगा, मंगलाचरण अपना लंबा है तो वही बस छूटेगा, है ठीक ना। है। हम्म, हाँ 5 मिनट का बस अंतर पड़ेगा, कभी लेट कभी जल्दी, ठीक है। जी। कुछ कारण वंदना दीदी कभी कभी। अपरिहार्य कारणवशात, ठीक है। चलो, जी। विकास या संजय भैया से शुरू करते, कौन बोलना चाहेगा? रिपीट। हाँ दीदी, कौन संजय सा भैया को। श्लोक? क्या सविता, आज पिछला नहीं पूछ रहे? कौन सा अर्थ नहीं पूछना? आज अर्थ नहीं पूछ रहे, सीधे 44 में आ गए, 44। क्योंकि आज हम ठीक। सेंड नहीं किया था, तो आज पूछ भी नहीं रहे, है ना। कल सेंड करेंगे। दीदी जितने स्टूडेंट रहते सबसे एक एक दिन पूछा करो। नहीं, एक पूरे 40 एक एक से पूछेंगे हम, ये क्रम चलता रहेगा। हाँ तैयारी करा रहे हाँ। थे, हर एक से 40-40 सुनेंगे। किसी कभी कभी कोई रोज बता देता है, कोई को बिल्कुल नंबर नहीं कुछ नहीं आता। होता, सुनते तो सभी लोग रोज हाँ है ना। हाँ हाँ सुनते हैं। उससे कुछ नहीं होता। सब तो सब तो होशियार है दीदी, हमें बस हाँ, तो गधा है। हल्का हाँ। इस क्लास का ये नियम है, होशियार लोगों से नहीं पूछते। अगर तुमसे नहीं पूछे हाँ तो ऐसा नहीं है, हमको पूरे पूरे सुनने हैं सुन। देखो, विजया जी अब सभी इंटेलिजेंट तो है। दीदी होशियार हो गई हैं दीदी। देखो, विजया जी इंटेलिजेंट है, पारुल, शशि जी, मनीषा, इन लोगों से कम पूछते हैं पिंकी, ना। उषा, अब सभी संगीता, तो दीदी अलका, होशियार ये हो सब गई हैं। होशियार है। कविता तो बहुत हो गई। चलो, मैं अब संजय तो भैया ने गुड़िया बोला खरीदारी भी कि हम करेगी बोलते हैं, संजय भैया अनम्यूट करो, फिर उसके बाद जी दीदी। रिपीट करेगी पूरा वाला। अब सभी के हमसे पूछो, हमें भी नहीं आता दीदी। अच्छा पारुल, चलो जी। ठीक है, अब तुमसे पूछेंगे। लोक का लोक, देखो हम लय नहीं जानते हैं, आई एम नॉट अ सिंगर। तो लय तुम लोग सीख लेना अलग से, हम बोलेंगे ना वो लय तो रहेगी, लेकिन जो ओरिजिनल सिंगर लोग गाते वो नहीं रहेगी, है ना। कई लोग बहुत अच्छे से गाते, तो हमारा
उद्देश्य उच्चारण व शुद्ध कराने का है। लय आप लोग जो पूर्णवती माता जी हैं और जिनका भी उच्चारण है पूज्य प्रणम्य सागर जी, उनसे सीख लेना ऑनलाइन, ठीक है। हम ऐसी लय लेते हैं जो आर्या छंद इन छंदों की रहती, वो बस पकड़ लेते हैं अपन, सिंगिंग वाली नहीं लेते। लोका हाँ शालिनी। लोक विभक्ते युग परिवृत्तेश चतुर्गति नांच युग परिवर्ते चतुर्गति नाम च आदर्शमिव तथा मति आदर्शमेव तथा मति रवैति करणानुयोगञ्च। रवेति करुणानुयोगं च। बोलो रीना। लोकालोकविभक्तेर्युग चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मति रवैति करणानुयोगं च। हाँ, इसमें हम बाद में संस्कृत में पढ़ाएंगे कि नाम च की जगह क्या हो जाएगा, नांच। च वर्ग का हो जाता है वो है। अच्छा, वो नाम च की जगह क्या हो जाएगा, नांच। च परे होने से इया हो जाएगा पुंज जैसा। और इसी प्रकार योगंच ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलानंच। नंच बोलते ना, नमच नहीं बोलते, नंच। तो ऐसी चवर्ग परे होने से उसका म न होकर के इया हो जाता है, जच जज इया। तो वो बाद में सीखेंगे, नाम च भी गलत नहीं है, इसलिए अभी हमने नहीं टोका ना रोका, ठीक है। चलो अब सीधे चलते हैं अर्थ की ओर। तथा, तथा शब्द दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा, हम ये दीदी हमको भी पढ़ना ये दिखती क्या तुम लोगों को? ये अंडरलाइन की ये दिख रही है? जी दीदी। हाँ बुआ जी दीदी, दिख रहा है दिख रहा है। ये होता है कि ये यहाँ से अपने को शुरू करना, अन्वय ले जा रहे हैं हम, ठीक है। इसको हम शुरू में ले जाके रखेंगे। तथा यानी उसी तरह। उसी तरह किस तरह, जिसको हम पहले पढ़ के आए, किसका लक्षण पढ़ के आए हैं श्लोक नंबर 3 में? प्रथमान योग। प्रथमान योग का मतलब प्रथमान योग की तरह। और तथा का मतलब और भी होता है। और राम तथा लक्ष्मण जंगल गए है ना, और भी होता है, दो अर्थ लेना। तथा यानी की तरह भी होता है और तथा यानी और भी होता है, ठीक है। और मति यानी यहाँ पर क्या लेंगे, सम्यक ज्ञान। मति यानी ज्ञान, तो मति ज्ञान नहीं लेना। मति यानी उसकी तो मति खराब हो गई है, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो वहां पर बुद्धि अर्थ में आता ना मति, मति ज्ञान के अर्थ में नहीं आता कई जगह। तो शब्दा नाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर मति का अर्थ क्या लिया है, सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान अथवा प्रथमान योग की तरह सम्यक ज्ञान जो है वो करणान योग किसे कहता है? देखो यहाँ पर सम्यक ज्ञान क्यों कह रहा है, इस बात को समझ लो। हम पढ़ रहे हैं क्या, श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान को किससे जानते हैं हम? सम्यक ज्ञान से जानते हैं। मति ज्ञान पूर्वक। सम्यक ज्ञान से, सम्यक ज्ञान ने क्या किया है, श्रुत ज्ञान को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, ये 4 कैटेगरीज है। 4 क्या कहना चाहिए इसको, कैटेगरी? अनुयोग। हिंदी में क्या कहेंगे? 4 ग्रुप में बांटा है दीदी। 4 भागों में बांट दिया, जिसे हम अनियोग कहते हैं, ठीक है, 4 हिस्सों में। हाँ। तो अब करणान योग की परिभाषा सम्यक ज्ञान क्या कर रहा है वो बताते हैं। उसी प्रथमान योग की तरह सम्यक ज्ञान, करणान योग, इन्हें उसे कहता है जो लोकालोक का विभाग, लोकालोक के विभाग को, लोक अलोक विभक्ते यानी विभाग को, युग परिवृत्ति यानी युग के परिवर्तन को। युग कितने होते हैं विकास? 2, सर्पणी और अवसर्पणी। 10 कोड़ा कौड़ी सागर का और सर्पणी 10 कोड़ा कौड़ी सागर का, दोनों मिलाकर के 20 कोड़ा कौड़ी सागर का एक युग होता है, दोनों को मिलाकर के, है ना। तो 20 कोड़ा कौड़ी सागर का एक युग। तो युग के परावर्तन को, लोकालोक के विभाग को, देखो बिल्कुल सरल है ये, लोकालोक के विभाग को, युग के परिवर्तन को, युगों के परिवर्तन को भी कह सकते हैं। और चतुर्गति नामचा, और 4 गतियों को। आदर्श यानी दर्पण, इव यानी समान, दर्पण के समान क्या करता है, जानने, अवैति यानी जानने वाले शास्त्र को करणानुयोग कहता है अथवा करणानुयोग मानता है। अपन ऐसा मानो। जो उसी तरह सम्यक ज्ञान लोकालोक का विभाग करने वाले, युग का परिवर्तन करने वाले, 4 गतियों का वर्णन करने वाले,
चारों गतियों के वर्णन करने वाले को दर्पण के समान जानने वाले जो ज्ञान है, शास्त्र है, उसको करणानुयोग कहते हैं। एक बार फिर से सुनो, पहले भावार्थ समझ लो। है तो सरल, लेकिन तुम लोग को थोड़ा अटपटा लग रहा हो। जैसे दर्पण वस्तु को अपने में क्या करता है, जैसे का तैसा दिखा देता है, उसी प्रकार जो शास्त्र लोक अलोक के विभाग को, उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के परिवर्तन को, चारों गतियों को जैसा का तैसा जानता है, उसे करणानुयोग कहते हैं। वह अनुयोग जो है सम्यक ज्ञान का विषय है। ठीक है, ऐसा लगा सकते हो। भावार्थ ये है। और सम्यक ज्ञान लोकालोक के विभाग को, युग के परिवर्तन को और चारों गतियों को दर्पण के समान जानने वाले शास्त्र को करणानुयोग कहता है। आगे समझ में? चलो, सविता बोले। मैं बताऊं अलका दीदी? हाँ, उसके बाद अलका। तो उन्होंने नाम बोला इसलिए उनसे पूछ रहा है। सविता बोले। हाँ, सविता से पूछ लिया, बोलो। ये बहुत अच्छा स्टाइल है, सविता अर्थ बोलो। बोलो। हाँ, बस अर्थ बस। नहीं, तुम गाथा भी बोलो, श्लोक भी बोलो। लोकालोक विभक्तेर युग परिवर्ते चतुर्गति नाम सा आदस्मिव तथा मति प्रवृत्ति करुणा नियोगम च रवैती रवैती। प्रवृत्ति करुणा नियोगम च। ठीक है, बहुत अच्छा। तथा और उसी तरह है सम्यक ज्ञान लोकालोक के विभाग को, युगों के परिवर्तन को, उत्सर्पणी और सर्पणी के परिवर्तन को तथा चारों गतियों को दर्पण के समान जानने वाले शास्त्र को करणानुयोग कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बोलना है, एकदम बढ़िया। ठीक है, चलो पारुल पहले बोलो, फिर अलका। आज पारुल ने भावना बुआ, करणानुयोग में कर्मों का वर्णन भी तो होता है, नहीं होता? लोक का विशेष होता है, लोक अलोक का विभाग, उसको करणानुयोग कहते हैं। और करणन यानी होता परिणाम, जिसमें परिणामों का वर्णन होता है, वो भी क्या कहलाता है? करणानुयोग कहलाता है। तो यहाँ पर परिणामों को नहीं कहा है आचार्य समंतवत्र जी ने, है ना, सीधे कह दिया लोक आलोक का विभाग करने वाले। चारों गति में आ जाएंगे कर्म, और क्या, चारों गति का वर्णन करेंगे तो कर्म उसमें समा जाएंगे। बहुत अच्छा। अच्छा, मेन कर्म चारों गतियों में दीदी परिणाम भी आ जाएंगे ना जीवन वही के। कह रहे, उसमें सब समा गया, अंतर्भूत हो गया। परिणाम से कर्म बनते हैं। परिणाम से चारों गतियों का बंध होता है। चारों गतियों में भिन्न भिन्न जो 84 लाख योनियां पढ़ के आए अपन, वो सब उसमें आ जाती है। चलो पारुल बोल रही है, अर्थ बस बोलो पारुल। श्लोक भी बोलो। श्लोक भी बोल देते हैं दीदी। हाँ बोलो। लोक विभक्ते युग परिवर्तन चतुर्गति नांच आदर्श में तथा मति प्रवैति करणानुयोग। हाँ, जहाँ तुमने थोड़ा गलत बोला ना, वहां तुम्हारी आवाज दब गई थी, चल जाएगा इसलिए। अर्थ बता दो, बाद में सुधारेंगे। प्रथमानुयोग की तरह ज्ञान लोक और अलोक के विभाग को युगों के यानी स्फीर्णी के परिवर्तन को, चारों गतियों के स्वरूप को दर्पण के समान दिखाता है। ऐसे शुद्ध ज्ञान को करणानुयोग कहते हैं। चलो, इसके बाद किसका नंबर था? अलका का। अलका जी। लोकालोक विभागे युग परिवृत्ते चतुर्गति नांच आदर्शमेव तथा मति रवैति करणानुयोगञ्च। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान लोक और आलोक के विभाग को, युग के परिवर्तन को तथा चारों गतियों को दर्पण के समान जानने वाले शास्त्र को करणानुयोग कहते हैं। दीदी श्रुति भाभी बोले, श्रुति भाभी बोलो। बोले। लोकालोके विभक्ते युग परिवृत्तेषु चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मति रवैति करणानुयोगं च। और इस तरह सम्यक ज्ञान लोक और अलोक के विभाग और युगों के परिवर्तन, उत्सर्पणी और सर्पणी और चारों गतियों के
स्वरूप को जो दर्पण के समान दिखाता है उस शास्त्र को कर्णानी योग कहते हैं। चलो प्रज्ञा तुम बोल दो एक बार अच्छे से, सबने बहुत अच्छा बोला है। हाँ बुआ। हम्म। लोकालोक विभक्तिर युग परिवृत्तिश्चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मति रवैति करुणानुयोगं च। जिस प्रकार दर्पण वस्तु को जैसा है वैसे ही दिखाती है, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान लोकालोक का विभाग करने वाले, युग का परिवर्तन करने वाले, चारों गतियों का वर्णन करने वाले शास्त्र को करुणानियोग कहता है। अच्छा, बस तुमको करुणा ज्यादा आ रही है इसलिए तुमने उसको करुणानियोग बना दिया। अच्छा। बहुत अच्छा बताया, सबसे अच्छा बताया, तुम्हारा तो रहता ही है सबसे अच्छा, है ना, इसीलिए कहने की जरूरत नहीं, सबसे अच्छा। चलो मॉनिटर है वो। अगले में चलेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? संगीता से, ठीक है। संगीता उच्चारण करना। ग्रह मेध्य नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम। अब शालिनी बोल दो, संगीता का अनम्यूट नहीं हुआ। जी दीदी। हम ट्रेन में हैं असली बात। हाँ, कोई बात नहीं, आराम से। चारित्र्यरक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। चरणानि योग सम्यम सम्यक ज्ञानम विजानाति। पूरा पढ़ दो पिंकी। ग्रहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षांगं चरणानि योगसमयं सम्यक् ज्ञानं विजानाति। बस में हो लग रहा है। चलो कविता, तुम्हारी आवाज भी लहरा रही है। उसके बाद विकास, अनम्यूट करो। ग्रहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षांगं चरणानि योगसमयं सम्यक् ज्ञानं विजानाति। विजया जी, विकास का अनम्यूट नहीं हुआ। विजया जी का नहीं हुआ तो अंजू बोल दो। अंजू, हाँ बोल रही विजया जी, रुको। सविता। ठीक है, उसके बाद बोलिए विजया जी जल्दी। अरे बोल चुकी सविता। अच्छा, उषा रह गई इसलिए कोई मैं बात। बोल रही हूँ दीदी। हाँ बोलिए। मैं नहीं बोलते थे। गृहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षांगं चरणानुयोग समयं सम्यक् ज्ञानं विजानाति। प्रणाम दीदी। उषा, फिर सविता। गृहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षांगं चरणानि योगशम्यं सम्यक् ज्ञानं विजानाति। सविता। ग्रहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षांगं चरणानि योगसमयं सम्यक् ज्ञानं विजानाति। अंजू, फिर चलते जी हैं। दीदी। ग्रहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षांगं चरणानि योगसमयं सम्यक् ज्ञानं विजानाति। विशेष तुमको अर्थ बताना है, ठीक है। ग्रह मेध्य नगाराणाम, इसका संधि विग्रह प्रज्ञा। हाँ बुआ। गृहम अध्ययन। नहीं, गलत हो गया। नहीं, हाँ उषा ट्राई कर। दीदी ग्रह मेधि अनगाराणाम। और कोई नहीं। अच्छा, ग्रहम निकाल लें दीदी, अधि निकालें फिर। नहीं, ग्रही। दीदी मैं करूं? ग्रह विजया। मेधि, मेधि है। गृह मेधि अनगाराणाम। हाँ, ग्रह मेधि अनगाराणाम। ई वर्ण हाँ, हमने जय से बोला ग्रह मेधि अनगाराणाम। तुमने जी मेधि बोला था। मेधि, हाँ, अवर्ण वर्ण ए। ग्रहम कर दिया था ना तुमने तो पहले, माँ तो वहां ले गई। नहीं, जब आपने मना किया तब कह रहे थे हम ऐसा बोल लगाए। अच्छा, तो हमने नहीं। ग्रह मेधि अनगाराणाम। हाँ सही है। वर्णो यम सवर्णो न च परलोके। हाँ ठीक है, चलो बहुत अच्छा। ग्रह मेधि अनगाराणाम। ग्रह मेधि यानी सदगृहस्थ, अच्छी तरह से, मेधा से मेधि बन गया, कुशलता के साथ घर गृहस्थी चलाने वाला, वो गृहस्थ मतलब एक तरह से व्रती गृहस्थ, ठीक है। और अनगाराणाम तो पता ही है, अनगार यानी मुनि। गृहस्थ और मुनियों के, गृहस्थ और मुनियों के, षष्ठी का बहुवचन। चारित्रोत्पत्ति वृत्ति रक्षांगम, चारित्र की उत्पत्ति
चारित्र की वृद्धि और चारित्र की रक्षा के अंग यानी कारणभूत, चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि और रक्षा के कारणभूत शास्त्र को, संयम यानी शास्त्र को, ठीक है, चरणानुयोग मानता है। कौन? सम्यक ज्ञान जानता है। सम्यक ज्ञान को सबसे पहले ले जाओ। सम्यक ज्ञान जो है वो गृहस्थ और अनगारों के, मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि और रक्षा के कारणभूत जो शास्त्र हैं उनको, समय यानी शास्त्र हैं उनको सम्यक ज्ञान चरणानुयोग कहता है। सम्यक ज्ञान तो पहले ही ले लिया अपन ने, ठीक है। विशेष हाँ बुआ, हिंदी में ही बस बोलना है ना बुआ? नहीं, श्लोक भी बोलो, तुमने बोला नहीं ना आज। श्लोक, हाँ। ग्रहमेद्य नगाराणां चारित्रोत्पत्ति वृत्तिरक्षांगम चरणानुयोग सम्यम सम्यक ज्ञानम विजानाति। तो जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति, चारित्र की वृद्धि और चारित्र के रक्षा के कारणभूत जो शास्त्र है उसको चरणानुयोग जानता है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगाना है सबको। अब इसके बाद सीधे हम हिया रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी को विराम दे करके, जिनवाणी माता को नमस्कार करके सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। शुरुआत नहीं करते हैं, मतलब आज का विषय। श्लोक, गाथा और काव्य में क्या अंतर है? क्या? श्लोक, गाथा और काव्य में क्या अंतर?